हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं हूँ रीता। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। ये तो सुबह का खाना मैंने बना रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके मैं भी कंप्लीट कर लेती हूँ जैसे जैसे वक्त मिलता है। दो बच्चे लोगों को छोड़ देती हूँ तो वो पैर के नीचे परेशान करते हैं, गोद में चढ़ना चाहते हैं। तो यही ले लेकर के मैं थोड़ा थोड़ा जैसे वक्त मिलता है एक एक सब्जी बैठाती हूँ। और छुट्टी का दिन है तो घर की साफ़ सफाई, बगीचे में वो जो अमरूद का पौधा मैंने दिखाया था ना आप लोगों को, वो काफ़ी बड़ा हो गया है और रास्ते के ऊपर इसकी डालियाँ गिरने लगी हैं। तो जो लोग बाइक में जाना आना करते हैं उनको चोट लग सकती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर के इसको काटने की तैयारी किए हुए हैं। आज उसको काटेंगे और छत के ऊपर में जो जितनी धूल मिट्टियाँ पत्ते वगैरह गिरते हैं तो उसको हम लोगों ने साफ़ करने का प्लान बनाया हुआ है। तो ये मैं यहाँ पर कच्चे केले और आलू की सब्ज़ी बनाई हूँ और मछली के साथ में आलू और वो जो काटवा का जो डाटा बोलते हैं, वो डाटा भाजी जो है उससे मैंने सब्ज़ी बनाई हुई है मछली की। यही दो बनाई हैं। देखिए हमारे जो अमरूद का पौधा था उसको हम लोगों ने काट लिया है और ये आज गराज खाली है यहाँ पर। तो हम लोगों ने छत की पूरी सफाई भी कर ली इनसाइड से और आउटसाइड से भी। ये फ्लोर में यहाँ बहुत सारे गंदे गिरे हुए हैं तो इसको भी मैं धीरे धीरे साफ़ कर ले रही हूँ। और इसके बाद में ये सारे जगह में थोड़ी मट्टियाँ उठा ली हूँ। ये नींबू के पौधे में फूल आए हैं तो वहाँ मट्टी भी डालनी है। तो फ्रेंड्स, शाम के वक्त वॉकिंग पे गए थे, ये गंगा घाट के पास में। ये एक घाट पे गए हुए थे तो वहाँ देखिए यहाँ पर कितने सारे सरस्वती माता की जो मूर्तियाँ हैं लोग विसर्जन करने के लिए लाते हैं, लेकिन अभी नमामि गंगे की वजह से गंगा में विसर्जन नहीं किए हैं, करने दिया जा रहा है। तो ये जो भगवान सब है इसको ऐसे ही ऊपर में सब छोड़ के जा रहे हैं। तो वही मैं आप लोगों को दिखाने के लिए शूट कर रही हूँ कि कुछ जो भगवान की जो आभूषण होते हैं जिनको ज़रूरत होता है वो निकाल के ले जाते हैं अपने घरों को, या कुछ मेमोरी के वास्ते भी रख देते हैं। हाथ में जो वस्त्र होता है वो सारे चीज़ें। तो देखिए कुछ तस्वीरें तो है मैं ले नहीं पाई, इतना ख़राब लगा देखकर कि माँ की मूर्ति है वो टूट फूट गई हैं, कुछ गिरी हुई हालत पे थी। तो मैंने उसको ऐसे ही साइड से उठाया, बहुत सारी मूर्तियाँ। लेकिन भगवान की जो ये मूर्तियाँ होती है ना, बंगाल में सब लोग अपने अपने घरों में माता सरस्वती, लक्ष्मी, काली पूजा और बहुत सारे भगवान की पूजा आराधना करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने घर में जो पूजा करती हूँ ना मूर्तियों के साथ में, तो मैं पुरानी मूर्तियों को ऐसे ही बकेट में पानी लेती हूँ और भगवान को उसमें डाल देती हूँ। तो 2-3 घंटे में पूरा गल जाता है, मट्टी छूट जाती है तो रंग मैं फेंक देती हूँ और मट्टी जो होती है वो मैं गमले में डाल देती हूँ। तो इस तरह मैं अपने भगवान को विसर्जन करती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो ये जो है देखकर बहुत बुरा लगता है। अब कुछ किया नहीं जा सकता है फ्रेंड, क्या कर सकते हैं हम। कुछ तस्वीरें थी जो मैं आपको दिखा नहीं सकती, इतने टूटे फूटे हालत में नीचे पड़े हुए थे तो अच्छा नहीं लगा, मुझे खींचने का मन नहीं किया उधर का। तो इसलिए मैं इसको हाफ करके ही ले रही हूँ तस्वीरें। ये तो हालत है। गाने की एक याद आ रही है लाइन कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल चुका इंसान। हम भगवान तक को नहीं छोड़ते हैं और भगवान को भगवान के भरोसे ही छोड़ के जाते हैं। सोचिए क्या हालत हो गई है हमारी। गंगा घाट के हर पास में ही यहाँ पर ऐसे जो ऊंचले इलाके हैं, यहाँ पर भगवान को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, बड़ी बड़ी जो भगवान है ये सब यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जब बारिश होंगी तो ये अपने आप गल जाएंगी और यहाँ पर जो इसकी जो काठी वगैरह होती है वो लोग अपने घरों पे जलाने के लिए या फिर खेत में पेड़ पौधों को बढ़ाने चढ़ाने के लिए काम में आ जाएगा। तो इस तरह ये सब रहता है, हर घाट का ही यही हालत है। ये एक और दूसरे घाट का है, यहाँ पर भी कुछ भगवान ऐसे रखे हुए हैं। मैंने वही खींचा हुआ। सब भगवान की जो अभी जो थीम वाली पूजा होती है वो भगवान का, ये सब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है भगवान की मूर्तियों में भी। जो फेस है वो तो बहुत ही लाजवाब है, लेकिन
उसके जो आजू बाजू में जो है ये सब बहुत एकदम डिफरेंट मॉडर्न टाइप का बना दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भगवान का जो स्वरूप है सब में परिवर्तन आया है, लेकिन हम इंसानों के विचारों में परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। हम मॉडर्न जरूर हुए हैं, लेकिन कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ कुसंस्कार हैं, उनको आज भी हम पकड़े हुए हैं। जैसे गंगा में हम विसर्जन करते हैं, इस तरह का जो चीज़ है, गंगा भी तो इससे दूषित होती जा रही है। छोटी मछलियाँ रहती हैं उसमें, कई सारे जीव जंतु रहते हैं। तो बात वही है कि कुछ नियमों में परिवर्तन हम इंसानों में ही लाना पड़ेगा, मानवता की वजह से। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग अपना ख्याल भी रखिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ अगले नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।